सर्वोच्च न्यायालय ने 26 मार्च को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक अनादर के अपराध के लिए दायर एक शिकायत को खारिज कर दिया, ये देखते हुए कि शिकायतकर्ता ने महत्वपूर्ण तथ्यों को दबा दिया और ऋण दस्तावेजों को रोककर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया। न्यायालय ने कहा कि महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाकर आपराधिक कानून को लागू नहीं किया जा सकता। सीआरपीसी की धारा 200 के तहत शिकायत दर्ज करते समय और शिकायत के समर्थन में शपथ पर अपना बयान दर्ज करते समय चूंकि शिकायतकर्ता महत्वपूर्ण तथ्यों और दस्तावेजों को दबाता है, इसलिए उसे शिकायत के आधार पर आपराधिक कानून को लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। महत्वपूर्ण तथ्यों और दस्तावेजों को दबाकर आपराधिक कानून को लागू करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अलावा और कुछ नहीं है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुया की पीठ मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ अपील पर फैसला कर रही थी, जिसमें शिकायत को खारिज करने से इनकार कर दिया गया था। अपीलकर्ता ने कथित तौर पर प्रतिवादी सहकारी समिति से ऋण लिया और सुरक्षा के रूप में खाली चेक जारी किए। 2016 में प्रतिवादी ने दूसरा ₹27,27,000 का सुरक्षा चेक जमा किया, जो बाउंस हो गया। दिनांक 11 नवंबर 2016 को एक कानूनी नोटिस भेजा गया, लेकिन अपीलकर्ता ने ऋण की पुष्टि करने के लिए ऋण दस्तावेजों की मांग करते हुए दायित्व से इनकार कर दिया। मांग नोटिस के अपने जवाब में अपीलकर्ता ने ऋण दस्तावेजों का अनुरोध किया, लेकिन प्रतिवादी ने उन्हें प्रदान नहीं किया। इसके बावजूद प्रतिवादी ने इन पत्रों को दबाते हुए दिसंबर 2016 में एक शिकायत दर्ज की। मजिस्ट्रेट ने मार्च 2017 में एक समन जारी किया। मजिस्ट्रेट के प्रक्रिया जारी करने के आदेश को बरकरार रखने के उच्च न्यायालय के फैसले ने अपीलकर्ता को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रेरित किया। उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति ओका द्वारा लिखे गए फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार होने की संतुष्टि के बिना शिकायत पर प्रक्रिया जारी करके कानून को गति नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत शिकायतकर्ता का शपथ पर बयान दर्ज करना महज औपचारिकता नहीं है। शिकायतकर्ता और गवाहों का बयान दर्ज करने का उद्देश्य सच्चाई का पता लगाना है। विद्वान मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह सच्चाई जानने के लिए शिकायतकर्ता से सवाल पूछे। ये जांच न्यायालय को ये संतुष्टि दिलाने के लिए आवश्यक है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। शिकायत के साथ पेश किए गए दस्तावेजों और शिकायतकर्ता और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद विद्वान मजिस्ट्रेट को यह पता लगाने के लिए अपना दिमाग लगाना होगा कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। यदि वह संतुष्ट है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है, तो विद्वान मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 204 की उपधारा 1 के अनुसार प्रक्रिया जारी करनी होगी। बीएनएसएस के तहत संबंधित प्रावधान धारा 227 है। आपराधिक कानून को लागू करना एक गंभीर मामला है। अभियुक्त को इस अर्थ में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे कि उसे मुकदमे में अपना बचाव करना होगा। न्यायालय ने टिप्पणी की कि शिकायतकर्ता द्वारा दस्तावेज उपलब्ध न कराए जाने के कारण अपीलकर्ता को ऋण की वैधता को चुनौती देने का अवसर नहीं मिला। इसके अलावा शिकायत दर्ज करते समय प्रतिवादी द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों दस्तावेजों की मांग करने वाले अपीलकर्ता के पत्र को दबाने के कृत्य ने मजिस्ट्रेट को सम्मन जारी करने में गुमराह किया। इस प्रकार यह एक ऐसा मामला था जिसमें शिकायत में अपीलकर्ता द्वारा संबोधित 2 पत्रों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेजों को और धारा 200 के तहत शपथ पर बयान को दबा दिया गया था। शपथ पर बयान में प्रतिवादी शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से झूठे नोटिस उत्तर का उल्लेख किया, लेकिन प्रतिवादी द्वारा शिकायत के साथ उत्तर की एक प्रति प्रस्तुत नहीं की गई। न्यायालय ने टिप्पणी की, यह स्थापित कानून है कि एक वादी जो न्यायालय में कार्यवाही दायर करते समय महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाता है या गलत बयान देता है, वह न्यायालय से न्याय नहीं मांग सकता। दबाए गए तथ्य महत्वपूर्ण और विवाद से संबंधित होने चाहिए, जिसका निर्णय लेने पर असर पड़ सकता है। अदालत ने कहा कि जिन वादियों को सच्चाई की कोई परवाह नहीं है और जो तथ्य छिपाने में लगे हैं, उनके मामलों को अदालत से बाहर कर दिया जाना चाहिए। इसके अनुसार अदालत ने अपील को स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ता के खिलाफ लंबित शिकायत मामले को रद्द कर दिया।